जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा एकादश स्कंद के 31वें अध्याय तक आ पहुंची है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की चर्चा की गई है। सुखदेव जी कहते हैं, अथ तत्रागमद ब्रह्मा भवान्या च समं भवः महेन्द्र प्रमुखा देवा मुनयः सप्रजेश्वराः। राजन, जब भगवान ने अपने स्वधाम गमन की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि भगवान को ढूंढता हुआ पिछले अध्याय में आपने सुना दारुक भगवान के पास चला आया था और भगवान ने दारुक को निर्देश दिया कि तुम द्वारिका में जा करके मेरे स्वधाम गमन की सूचना दो। भरे मन से दारुक विदा हुआ था। दारुक के जाने के बाद जब भगवान का गमन निकट आया, जाने का समय सुनिश्चित हुआ, तो भगवान से मिलने के लिए ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जी, पार्वती के समय इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति और बड़े बड़े ऋषि मुनि, सिद्ध गंधर्व विद्याधर, नाग, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी, मैत्री आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परमधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्सुकता से वहां पर पहुंचे। वे सभी लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान तथा वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा आकाश भरा सा मालूम होता था और वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, क्योंकि भगवान का इस धरती पर अवतार भी देवताओं की प्रार्थना पर ही होता है। जब भगवान को लगता है कि अब हमारे अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तो जब भगवान जाने लगते हैं तो इंद्र आदि देवताओं को भी बड़ी प्रसन्नता होती है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए भगवान के स्वधाम गमन के समय जब कभी भी भगवान किसी भी अवतार में लेते हैं, जब आना होता है तब भी स्वागत के लिए आते हैं और जाना होता है तब भी स्वागत के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान का जो विग्रह है उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोकों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, अपितु तो भगवान सशरीर अपने धाम को चले गए थे। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजन, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चल गई। अर्थात जहाँ भगवान होते हैं वहीं ये सारे, चाहे सत्य हो, धर्म हो, धैर्य हो, कीर्ति और श्री आदि विद्यमान रहते हैं। और भगवान जब छोड़ देते हैं इस धरती को, तो ये सारे के सारे भगवान के संग ही चले जाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी से परे हैं। उनकी गति को समझना मन की बस की भी बात नहीं, क्योंकि मन के समान किसी अन्य इंद्रिय की गति नहीं होती, किंतु भगवान तो मन की गति से भी अतीत हैं। वाणी से भी उनके संपूर्ण यशोग गायन गाया नहीं जा सकता। और जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मादि देवता भी उन्हें न देख सके। इस घटना से उन्हें बड़ा ही विस्मय हुआ। यानी भगवान के जाने से पूर्व तो आए थे प्रार्थना करने, किंतु जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तो देवताओं के द्वारा भी वो अदृश्य हो गए। जैसे बिजली मेघ मंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करते तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाता, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ न जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े विस्मय के साथ
उनकी प्रशंसा करने लगे और प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक को चले गए। राजन, जैसे नट अनेक प्रकार के स्वांग बनाता है परंतु रहता उन सब से निर्लिप्त, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना, फिर उसे संवरण कर लेना उनकी माया विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्मास्त्र से जल चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है, और तो क्या कहें। उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में परास्त किया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले व्याध को भी संदेह स्वर्ग भेज दिया, सदेह शरीर के साथ। राजन, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार से में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इसमें उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर को रखने की चेष्टा न करें। हाँ, इस शरीर के नष्ट होने से पूर्व कोई ऐसा महत्तम कार्य हो जाए, ऐसी कोई कीर्ति भरी एक तरह से कोई क्रिया हो जाए, कोई कर्म हो जाए, तो इस शरीर की सार्थकता है। और अंततोगत्वा शरीर की सार्थकता इसी में है। शरीर छूट जाए कोई बात नहीं, किंतु आत्मा का परमात्मा के साथ संयोजन ही इस पांचभौतिक देह का लक्ष्य होना चाहिए। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। देखिए, स्मरण करने मात्र से, भगवान के सौधाम गमन की लीला को याद करने मात्र से हमारा प्रयोजन सिद्ध होने वाला है। किंतु हम ऐसे क्या बताएं, आलसी हैं या हम इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देते। इतना सरलतम उपाय है जो हमारे कल्याण के लिए है, फिर भी हम उस ओर प्रयत्नशील नहीं होते। अब इधर जो दारुक भगवान से विदा होकर के द्वारका में गया था, वह भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वसुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों में पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम करता है और अश्रुओं से उनके चरणों को भिगोने लगता है। राजन, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देव की रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को न देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवद विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण त्याग दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर समाप्त हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटरानियां उनके ध्यान में मग्न होकर अग्निस्थ हो गईं। राजन,
अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने उन्हीं के गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाल लिया। बंधूनां नष्टगोत्राणां अर्जुनः सांपरायिकम् हतानां कारयामास यथावद अनुपूर्वशः। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला न था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रमशः विधि पूर्वक किया। महाराज, भगवान के न रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुची स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथायोग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। राजन, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी, निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, कैशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति प्राप्त करता है। भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो भाव यात्रा हमने लगभग 2 वर्ष पूर्व आरंभ की थी। प्रयास तो था कि प्रतिदिन एक अध्याय के क्रम से 365 दिनों में ही ये भाव यात्रा हम पूर्ण कर लें, किंतु आप सब जानते हैं हम गृहस्थी हैं और गृहस्थ में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, बहुत सारे अन्य कर्तव्य भी होते हैं। कभी कभी घर से कई दिनों के लिए बाहर भी निकलना होता है। तो इन सारी व्यस्तताओं के बीच में रह करके भी अब जैसे तैसे ही सही हमने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंदों तक की 11 स्कंद के इस 31वें अध्याय तक की यात्रा पूर्ण कर ली है। अब मात्र 12वां स्कंद शेष रहता है और इसमें 13 अध्याय हैं। अब कुछ ही दिनों में 12वां स्कंद भी आपके समक्ष रखा जा सके, प्रभु से प्रार्थना करता हुआ और आपसे एक और निवेदन करता हुआ कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सकता है कि आपकी कसौटी पर हमारा ये कार्यक्रम ना उतर रहा हो, फिर भी जैसे बालक की तोतली बोली भी माता पिता को अच्छी ही लगती है, उसी तरह हमें बालक समझ करके आप अवश्य हमें वह आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो इसी प्रार्थना के साथ आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।